हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मासूम गुरु एसकेसी जयपुर पर। और पहली वीडियो क्लास में इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल शुक्रिया। और इस प्यार के लिए जो मैं तोहफा चाहूँगा वो यही है कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। पहली वीडियो क्लास में हमने बात की थी वैदिक मैथ में जो हमारा टॉपिक था मल्टीप्लाइकेशन का, और उस मल्टीप्लाइकेशन में हमने 3 मेथड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहला मेथड हमारा था एकाधिकन पूर्वेन, दूसरा था हमारा एकन्यून पूर्वेन। और मुझे जहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट्स है वो वहां जाके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। और आज हम तीसरे मेथड की बात करेंगे निकलम की। तो निकलम को समझने से पहले हमें 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। वो है हमारा बेस, सब बेस और डेविएशन, यानी कि आधार, उपाधार और विचलन। किसी भी नंबर का जो बेस होगा वो या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, ये डिपेंड करेगा नंबर पे। अगर आपका नंबर 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों वाली संख्या है, तो आपको बेस मुख्यतः आपको जो बेस लेना है मुख्यतः वो 10 लेना है। अगर आपका जो संख्या है वो 100 के पास में है या 200 है या 300 के पास में या 400, मतलब 3 डिजिट वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है, तो हम उसमें बेस लेंगे 100। और अगर आपकी संख्या 1000 के पास में या 1000 में आ रही है तो हम उसका बेस लेंगे 1000। तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं जैसे फॉर एग्जांपल रैंडमली नंबर ले लेता हूं। यहाँ पे 42 लिया मैंने, तो यानी कि यहाँ पे 42 लिया, या आप कुछ भी ले सकते हैं। आप कहोगे 42 तो पहले से लिखा हुआ था, चलिए कुछ भी नंबर ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 24, तो यानी कि इसका आधार हमारा क्या होगा 10। अब आप कहोगे उपाधार क्या है साहब? उपाधार की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, समझने की कोशिश करें। आप देखिए यहाँ पे कि मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं। मेरे पास 24 के पास वाली शून्यांत का मतलब है जो संख्या 0 पे एंड होती है, तो 20 है। तो 20 लाने के लिए मैं इसको किससे गुणा करूंगा? 2 ही हमारा उपाधार अंक है, सब बेस डिजिट है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिएगा, जो भी बचेगा आपका वो डेविएशन आ जाएगा। इसके बाद नहीं समझ में आया, चलिए और देखिएगा, और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे 52। अब मैं बात करूंगा इसका बेस क्या होगा, आधार क्या होगा। तो आधार की बात करें, आधार सिंपल सी बात है, 2 अंकों वाली संख्या है, आधार तो 10 ही होगा। मैं 10 को किससे गुणा करूं? 10 को किससे गुणा करूं यहाँ पे कि मेरे पास 52 के पास वाली 0 वाली संख्या के पास पहुंचने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात है, 10 को 5 से गुणा करूंगा तो 50 आ जाएगा। 50 माइनस कर दीजिएगा, आपका जो विचलन है, डेविएशन है, वो आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? इसके बाद नहीं समझ में आया, एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 98। अब सिंपल सी बात है कि 98 किसके पास में आ रहा है? शून्यांत वाली संख्या के पास में। तो वो संख्या है हमारी यहाँ पे 100। तो सिंपल सी बात है, इसका जो आधार है वो हो जाएगा 100। और मैं 100 को किससे गुणा करूं कि 100 के पास में पहुंचूं? सीधी सी बात है, 1 से। तो यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100 एकम 100 माइनस करोगे तो ये माइनस का 2, इसका क्या आ जाएगा? विचलन। शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। नहीं आया तो और उदाहरण देखिएगा। मैंने उदाहरण के तौर पे लिख लिया 198 ले लिया, 97 ले लिया, कुछ भी ले लीजिएगा यहाँ पे। तो अब समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं 198 की बात करूं, कौन सी शून्यांत वाली, यानी जो 0 से एंड हो रही है संख्या, उसके पास पहुंच रहे हैं 200 के पास। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे इसका आधार लूंगा 100 और इसको किससे गुणा करूंगा कि 200 के पास मैं पहुंचूं? तो 2 ले लेंगे। सीधी सी बात है। चलिए साहब, 2 को 100 से गुणा किया 200, इसका भी डेविएशन जो आएगा वो माइनस का 2 आएगा। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो और देखिएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने लिख लिया यहाँ पे आपके पास में 9800 या 900, मैंने कुछ भी ले लिया, 992 लिख दिया। तो 992 की बात करें, 992 की बात करें, ये 1000 के पास चला गया, नियर बाय 1000 है। तो इसके बेस की बात करेंगे, बेस हमारा क्या होगा? 1000। तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1000 ही आए? तो सिंपल सी बात है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 बन जा 1000, इसको इसमें से माइनस करेंगे, आपका माइनस का 8 डेविएशन आ गया। तो आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे बातें हैं कि बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो हम एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लाइकेशन का। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं। सबसे पहले रैंडमली कुछ भी नंबर ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई में 26।
कुछ भी ले लिया, 24 मल्टीप्लाई में 26, कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पे दो जो संख्या आप इनको ऐसे यूं का यूं लिख लीजिए, 24 और 26 मैंने संख्याएं लिखी है। अब इसके आधार की बात करें तो इनका आधार क्या होगा, आप सभी को पता है 10 है। और उपाधार अंक की बात करें, उपाधार अंक जो है इसका सब बेस जो है वो आप सभी को पता है 2 है। क्लियर है, यहां तक कुछ नहीं करना है। अब इसमें डेविएशन कितने का है, +4 का। इसमें डेविएशन कितने का है, 6 का। कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म में लिखना है आपको। सबसे पहले पहली संख्या दूसरी संख्या, पहला डेविएशन दूसरा डेविएशन, ये हम यहां निकाले थे, समझ में आ ही गया होगा आपको। बस वही चीज है यहाँ पे। चलिए सब आगे चलते हैं। हम को मल्टीप्लाई कैसे करना है ये सीखना है। अब देखिए, अगर आप पहली संख्या ले रहे हैं तो इसमें दूसरा डिवीजन ऐड करो, अगर दूसरी संख्या ले रहे हैं पहला डिवीजन, आना वही है, जाना कुछ नहीं। चलिए साहब सबसे पहले चॉइस लेते हैं। अगर चॉइस लिया तो इसमें डेविएशन क्या ऐड कर दोगे, 6। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए साहब, और इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन यहां लिख देना है। और जो अब आप कहोगे उपाधार अंक का क्या रोल है, तो उपाधार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 और 6 की बात करें 30 होते हैं, और 30 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। 6 चौक 24। अब आगे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 पार्ट है, 2 खंड है हमारे पास, 2 सेक्शन है। तो आपका आधार, अगर ये समझने वाली बात है, आधार अगर आपका 10 है तो इसमें शून्य कितनी है, 0 कितनी है, तो 1 0 है, तो पीछे 1 अंक छोड़ो, ये इधर आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हासिल आगे चली जाएगी। तो 60 और 2 क्या हो जाएंगे, 62, और पीछे 4 लिख देंगे, 624 आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, नहीं आया, नहीं आएगा पहली बार में, कोई बात नहीं। हम और उदाहरण लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां लेता हूं, कुछ भी नंबर ले लिए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया यहाँ पे 62 मल्टीप्लाई में 64 ले लिया, 62 मल्टीप्लाई में 64 ले लिया। अगर इनकी बात करें, इसका बेस वो आ जाएगा 10, और सब बेस की बात करें तो सब बेस क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 की सीरीज में पहुंचूं, तो सीधी सी बात है, मैं 10 को 6 से गुणा करूंगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, सब बेस आ जाएगा। चलिए साहब इसको सोल्व करते हैं। तो 10 × 6 करोगे 60, इसका जो डेविएशन आएगा 2 आ जाएगा, इसका डेविएशन आ जाएगा 4। तो ये संख्याओं को यूं का यूं लिख दीजिएगा, 64 इनके साथ लिख लीजिएगा, इनका डेविएशन, इसका डेविएशन +2 है, इसका डेविएशन है हमारा +4। ठीक है, या साइन लगाना चाहो तो लगा दीजिए, कि नहीं लगाते इट मींस प्लस में ही है। चलिए साहब बात करते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगर ये संख्या ले रहे हैं आप, इसमें ये ऐड करोगे, अगर ये वाली संख्या लो तो ये ऐड करो, कुछ भी करिएगा, आना वही है। तो 62 ले लिया मैंने, इसमें मैंने सेकंड डिजिट का डेविएशन ऐड कर दिया। यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां पे हमने देखिएगा सब बेस को मल्टीप्लाई किया था, यहां भी सब बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा में 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 62 और 4 हमारे कितने होते हैं, 66। 66 को इससे मतलब 66 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 396, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 आपका हो जाएगा 8। चलिए साहब इसको आगे सोल्व कैसे करें। यहां भी हमने क्या बताया था कि अगर आपका बेस 10 है तो पीछे एक डिजिट छोड़ोगे तो एक ही है, इसमें कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा ही नहीं। 8 का 8 लिख दिया, 396, यही आपका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार हम किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे 98 मल्टीप्लाई में 92 या 7 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। थर्ड एग्जांपल तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। इनका बेस की बात करें, बेस इनका क्या आ जाएगा 100। सब बेस की बात करें तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के पास पहुंचे तो 1, ये सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों डिजिट को यूं का यूं लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए कैसे सोल्व करें इसको। इसका डिवीजन कैसे आएगा, 100 1 जा 100 माइनस करोगे -2, 100 1 100 माइनस करोगे, इसका आ जाएगा -3। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अगर ये डिजिट ले रहे हैं तो ये वाला ऐड करिएगा, ये वाली ले रहे हैं तो ये वाला ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए 98 में से अपन इसको ऐड करेंगे, तो 98 प्लस के 3 माइनस के 98 माइनस 3 करोगे तो 95 ही आएगा, या फिर आप इसको ऐसे शो कर लीजिएगा, ये लो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई में -3। यहां तक समझ में आ ही गया होगा। अब आपको डेविएशन से मल्टीप्लाई करें, डेविएशन इसका क्या, सब बेस मल्टीप्लाई करेंगे, सब बेस क्या है इसका 1। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 1 जा 95, और 3 2